हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया। आज हम लोग मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर को मैंने पढ़ के इसका वीडियो भी डाला हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला जो क्वेश्चन है वह है, गिव टू एग्जाम्पल्स ईच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। मीन्स लैंड में चलने वाले दो ट्रांसपोर्ट, वाटर में चलने वाले और हवा में उड़ने वाले। आप लोगों को तो जरूर पता होगा। आंसर इस तरह से लिखेंगे, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ऑन लैंड, buses and trains. Modes of transport used on water, ships and boats. Modes of transport used on air, helicopters and aeroplane. इसके अलावा आपको अगर दूसरा कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। Fill in the blanks. 1 meter is dash सेंटीमीटर। अब 1 मीटर हम लोग 1 मीटर का यूज करते हैं ज़्यादातर किसी चीज़ को नापने में और कपड़े को नापने में। तो 1 मीटर इज कितना सेंटीमीटर। हमारे पास जो स्केल होती है वो सेंटीमीटर की स्केल होती है। उसमें 100 सेंटीमीटर जब होता है तो 1 मीटर होता है। तो आप अपने टेबल में ही नाप के देखिए अपना 15 सेंटीमीटर के स्केल से 100 सेंटीमीटर तक, और उतना ही 1 मीटर होता है। 5 किलोमीटर इज डैश मीटर। वी नो दैट 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। 1000 मीटर जब होगा तो 1 किलोमीटर कहलाएगा। 5 किलोमीटर के लिए 5000 मीटर। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग। स्विंग में टू एंड फ्रो होता है तो ये पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ द नीडल ऑफ ए स्विंग मशीन, वो भी टू फ्रो होता है, ऊपर नीचे होता है, वो भी पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ व्हील ऑफ ए बाइसाइकिल इज दैट इज in circular motion. Next, why can a pace or a footstep not be used as a standard unit of length? हाथ का एक बित्ता या पैर का ऐसे फुटस्टेप को हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्यों नहीं मानते हैं, जबकि पहले ज़माने में इसी तरह से नापा जाता था? क्योंकि हाथ का साइज़ और पैर का साइज़ सबका अलग अलग हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि लेंथ एक ही चीज़ को हम लोग बार बार नापने पर भी अलग अलग मेजरमेंट में मिल सकता है। The length of pace or a footstep varies from person to person. If the length of footstep will be used as standard unit of measurement of length, then two measured quantity will not be same. Hence, footstep or pace is not a constant quantity and cannot be used as a standard unit of length. Next, arrange the following lengths in their increasing magnitude. सबसे छोटा जो है उससे स्टार्ट करके बड़ा तक में दिया क्या है, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर एंड 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर सबसे छोटा है ना। आपको पता है जब स्केल में 1 सेंटीमीटर होता है तो उसके बीच में जो छोटे छोटे लाइंस होते हैं वही 1 मिलीमीटर मीन्स 10 मिलीमीटर्स होते हैं 1 सेंटीमीटर में। देन 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर। द हाइट ऑफ ए पर्सन इज, देयर क्वेश्चन इज इन बुक। The height of a person is 1.65 meter. Express it into centimeter and mm. हम सेंटीमीटर और mm में कन्वर्ट करना है। हाइट कितना है, 1.65 मीटर। मीटर में इसमें दिया हुआ है। तो वी नो दैट मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, वो हमें पता ही है। तो 1.65 मीटर इज इक्वल टू 1.65 इंटू 100 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 165 सेंटीमीटर। और जब हम इसी को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.65 मीटर इज इक्वल टू 1.65 इंटू 100 इंटू 10 मिलीमीटर। 100 मीन्स 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर में, और 10 mm का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर में होता है। तो इस तरह से हम लोग 1650 mm होगा। The distance between Radha's home and her school is 3250 meter. Express this distance into kilometer. We know that 1 kilometer is equal to 1000 meter. So 3250 meter is equal to 3250 divided by 1000 kilometer. Answer will be 3.25 kilometer. Now question number 7. While measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3.0 centimeter and the other end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? तो हम लोग जब स्केल लेते हैं तो हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं नापना, लेकिन हम लोग उस दिन क्या हुआ, हमारा 0 से इतना नहीं था,
सोचो कि टूट गया था स्केल, तो 3 से हमने नापा, तब नीडल का लेंथ कितना होगा? Actual count of the length of the needle start from 3.0 centimeter instead of 0 centimeter. Thus, the actual length of the needle is 33.1 minus 3.0 centimeter. 30.1 centimeter is the actual length of the needle. Now, question number 8. Write the similarities and differences between the motion of a cycle and a ceiling fan. सीलिंग फैन भी गोल गोल घूमती है और बाइसाइकिल के पहिए भी गोल गोल घूमते हैं, लेकिन जो इसका 2 सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस बताने हैं। तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। आंसर सिमिलरिटीज, बोथ द सीलिंग फैन एंड द व्हील्स ऑफ अ बाइसाइकिल शो सर्कुलर मोशन। दोनों ही सर्कुलर मोशन में घूमते हैं, ठीक है। वो एक फिक्स पॉइंट से लगी होती है, बोथ आर एट अ पॉइंट, हाँ एक फिक्स पॉइंट से लगी होती है। और डिफरेंसेस, अ बाइसाइकिल शोज रेक्टिलिनियर मोशन व्हाइल अ सीलिंग फैन डज नॉट। सीलिंग फैन एक ही जगह में घूमती है, लेकिन बाइसाइकिल अपने सर्कुलर मोशन की वजह से आगे बढ़ता है सीधा, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन भी साथ में कर रहा है। Question number 9. Why could you not use an elastic measuring tape to measure distance? What would be some of the problems you would meet in telling someone about a distance to measure with an elastic tape? Elastic tape से हम क्यों नहीं measure कर सकते हैं एक distance को? Because answer, an elastic tape is flexible and can be stretched. हमें पता है कि elastic जो है हमेशा flexible होता है और stretchable होता है. Thus, each time it will give different readings for the same length measure. सेम टेबल को बार बार अगर इलास्टिक टेप से नापे तो अलग अलग रीडिंग दे सकती है। Therefore, it is impossible to measure accurate distance from an elastic measuring tape. Now, give 2 examples of periodic motion. 2 examples of periodic motions are motion of a pendulum clock and motion of a swing. Periodic motion में क्या होता है? 2 and 4, ठीक है, वापस आती है, इसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। इसी के पीरियोडिक मोशन के सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ये हमने तीनों मोशन इस चैप्टर में पढ़े हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो चैप्टर का रीडिंग मैंने किया था उसी में आपको सब पूरा चैप्टर मिल जाएगा। तो थैंक यू। और ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और कैसा लगा जरूर मुझे बता सकते हैं। और मेरे चैनल में इसी तरह से बने रहिए ताकि मैं भी आपके साथ ही आगे बढ़ सकूँ। थैंक यू।